हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेटे एसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल का वीडियो पाएंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन और डेली लाइफ में आपको दिखाई भी देती है। टॉपिक का नाम है बेटा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, पहले ध्यान दें। ट्रांसफार्मर हमने लिखा है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर ध्यान देना है, क्या करता है, क्या यूजेस हैं, इस सब आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन जाने ट्रांसफार्मर कहाँ पढ़ रहे हैं? एसी में। तो ट्रांसफार्मर एसी का क्या करता है बेटे? ट्रांसमिट चेंज करना, फॉर्म मीन्स शेप एंड साइज, फॉर्म मीन्स रूप को। तो रूप का मतलब यहां हमारा कहने का मतलब है बेटे एसी के वेव से है। ट्रांसमिट चेंज करना, फॉर्म माने रूप। तो ट्रांसफार्मर चेंज करता है, ये एसी का वेव फॉर्म है। एसी का हाँ वेव फॉर्म है, किस प्रकार से एसी चलती है, साइन कर बना है। तो चेंज करेगी, तो चेंज में दो बात आती है, इंक्रीज भी करना है और डिक्रीज भी करना। तो अब ये इंक्रीज करेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, बोलिए। और ये आर मैग्नीट्यूड को छोटा कर दें। ट्रांसफार्मर मीन्स ट्रांसमिट चेंज करना, फॉर्म मीन्स रूप। किसका रूप चेंज करेगा? एसी के सिग्नल का, एसी के वोल्टेज का। एसी के वोल्टेज का वेव क्या करेगा? चेंज करेगा। चेंज का मतलब एक बार बढ़ा दिया, फिर क्या किया? घटा दिया। एक बार बढ़ा दिया और एक बार क्या कर दिया? घटा दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसी डिवाइस है, कौन? ट्रांसफार्मर ऐसी डिवाइस है, बेस्ड किस पर है? म्यूचुअल इंडक्शन में। क्यों? क्योंकि एसी जनरेटर किस पर बेस्ड था? ईएमआई पे। वो किस पर बेस्ड था? ईएमआई पर। एक किससे बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो क्या करेगा? बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, चेंज द वोल्टेज ऑफ मैग्नीट्यूड, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। क्यों? मैग्नीट्यूड को घटा दिया, मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो आप लिखें इसको, फिर से बताएं। ट्रांसमिट चेंज करना, किसका? एसी के सिग्नल को, एसी के वोल्टेज को, एसी के वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। तो कहने का मतलब है यह ऐसी डिवाइस है बेटा जो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को क्या करती है? चेंज करती है, लेकिन पावर को नहीं। लिखिए, मैं आगे बताता हूं फिर। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस based on phenomena of based on phenomena of mutual induction, mutual induction. The voltage, the magnitude of voltage, the magnitude of voltage can change, magnitude of voltage can change.
पैरा छोड़ लिखो। इट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, इट मीन्स increases or decreases, increases or decreases the magnitude of voltage, increases or decreases the magnitude of voltage। यह वोल्टेज को क्या करता है बेटा, घटाता और बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ये डिवाइस है जो वोल्टेज को घटाती और बढ़ाती है। सीधी बात जान लीजिए। एक बड़ी ऊंची चीज लिख लीजिए, स्टार बना के लिख लीजिए, जो अक्सर मैं कहता हूं, बट नो चेंज इन इलेक्ट्रिक पावर। वोल्टेज को चेंज करती है लेकिन पावर को चेंज नहीं करती है। समझ में आ गई बात। तो ट्रांसफार्मर ऐसी डिवाइस है जो बेटे क्या करती है, वोल्टेज को घटाती और बढ़ाती है। ये वोल्टेज को घटाती और बढ़ाती है, वोल्टेज को घटाती और बढ़ाती है, उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब लिखो आप प्रिंसिपल। अब हिंट है बेटे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या, इट इज बेस्ड ऑन, it is based on mutual induction। it is based on mutual induction। यह बेटे किस पर बेस होती है, म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो मैंने क्या बताया, ट्रांसफार्मर ऐसी डिवाइस है जो बेटे इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज, जो एसी वोल्टेज को घटाती और बढ़ाती है, बट नो इफेक्ट, नो चेंज इन द पावर। आया समझ में से? आ गया। चलिए, प्रिंसिपल किस पर बेस है, अब लिखो कंस्ट्रक्शन। हिंट डालेंगे, क्या डालेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिखो, कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे it consists of two coil, it consists of two coil, one coil connected to AC input, one coil connected AC input, is called primary, is called primary coil। It's called primary coil, and output connected to another coil, that is called secondary coil। आइए आप फिर बोर्ड की तरफ अपनी निगाहें करिए। देखिए बेटा, मैं एक ट्रांसफार्मर बना दिया, ये बेटे आयरन की कोर हैं, ये सभी आयरन की कोर हैं, और जो कोरें बनाई गई हैं, आयरन की कोरें जो बनाई गई हैं वो लैमिनेटेड आयरन कोर हैं।
सॉफ्ट आयरन कोर हैं। सॉफ्ट आयरन की क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि बार बार वो मैग्नेटाइज्ड होने रहें, चुंबकित होने रहें, चुंबक के प्रभाव को एक्सेप्ट करें और रिलीज भी कर दें। कहने मतलब है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी अडाप्ट भी कर लेती हैं और छोड़ भी दें, लूज भी कर दें, ऐसे कोर को क्या बोला जाता है? सॉफ्ट आयरन कोर। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटे, एक ट्रांसफार्मर मैंने बनाया है। अब इसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है। उस कॉइल को प्राइमरी कहते हैं, जिसे हम ट्रांसफार्मर के कॉइल को एसी से जोड़ दें। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दें। जो गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही है, जो हमें मोहल्ले में, घरों में, गांव में सप्लाई गवर्नमेंट देती है, वो क्या है? एसी है। एसी इनपुट है। और हम जब वोल्टेज बहुत कम आता है हमारे घरों में, तो हम लोग सरकार से, गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट करते हैं, भैया यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, हमारे मोहल्ले का वोल्टेज बढ़ जाए, हमारे मोहल्ले का वोल्टेज बढ़ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस कॉइल से इनपुट, इट मीन्स सप्लाई को ऐड करते हैं, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। क्या बोलते बेटा? हाँ, प्राइमरी कॉइल। और जिस कॉइल से हम लोग अपने घर की सप्लाई ले लेते हैं, जहाँ से कनेक्शन हम लोग ऐड करके अपने घरों में लाइट लाते हैं, उससे बेटे हम आउटपुट कहते हैं। और नाम क्या है? सेकेंडरी कॉइल। ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बन गई। बोलो, बढ़िया समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोगों को जो जरूरत है, एक बार मैं बार बार बताया इसमें जो अच्छा पॉइंट था, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस है। बोलो, किस पर बेस है? दूसरी क्या बात बताया? वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है, पावर को नहीं। पावर के साथ किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आती। चलिए उसके बाद बात करिए। अब ट्रांसफार्मर के टाइप्स देखिए। मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जिससे मैं समझा ले जाऊं। अब टाइप्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? अब आप अपने मोहल्ले में अब जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, वो वोल्टेज को बढ़ाने वाला है, ठीक। लेकिन जो घरों में यूज होते हैं, वो वोल्टेज को डिक्रीज भी करते हैं और ऑटो स्टेप, सुने ना, ऑटो कट है, वोल्टेज को घटा भी देता है, वोल्टेज को बढ़ा भी देता है। तो हमें ट्रांसफार्मर की दो प्रकार जरूरत होती है। जहां पर वोल्टेज ज़्यादा होता है, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, स्टेप अप लगाया गया नाम। ट्रांसफार्मर के आगे क्या जोड़ा गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बोलो कब? जब वोल्टेज को बढ़ाना है, जब हमें वोल्टेज को क्या करना है? हाँ, रेज द वोल्टेज। जब हमें वोल्टेज को बढ़ाना है, तो हमने कैसा ट्रांसफार्मर यूज किया? स्टेप अप। और जब वोल्टेज को घटाना है तो बोलिए, हाँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डिक्रीजिंग द क्या? वोल्टेज। अब आप समझिए ध्यान से आगे। अब क्या करने चल रहा हूं, हम फैराडे लॉ पे आए। अब फैराडे लॉ क्या था? इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो बेटे अगर मुझे वोल्टेज को बढ़ाना है, तो बढ़ा के कहां पाएंगे?
आउटपुट पाएंगे। बढ़ा के कहाँ पाएंगे? आउटपुट में। जिसमें हमें, जिस कॉइल में हमें, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जिस कॉइल में हमें वोल्टेज बढ़ाना है उस कॉइल में प्राइमरी के रिस्पेक्ट में, प्राइमरी के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे। कहाँ बढ़ा देंगे? सेकेंडरी कॉइल में। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। जिस कॉइल में हमें, सॉरी, जब हमें वोल्टेज को बढ़ाना है तो सेकेंडरी कॉइल से मुझे आउटपुट मिलता है, सेकेंडरी में संख्या प्राइमरी के रिस्पेक्ट में बढ़ा दीजिए। तो कैसा ट्रांसफार्मर बन जाएगा आप? लेकिन जिसमें 1 2 3 4 जब मुझे वोल्टेज को घटाना है तो सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी के रिस्पेक्ट में संख्याओं को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, ईएमएफ इंक्रीज। तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ टर्न्स को घटाए और बढ़ाने से मेरे फ्लक्स में वेरिएशन आता है। अब मुझे सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर देना है? घटा देना है। देखो ना ध्यान से, सेकेंडरी में बढ़ा दिया तो अप हो गया, सेकेंडरी में घटा दिया तो डाउन हो गया। इस प्रकार से हम स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या समझ में आया? समझ में आया सबको कि ट्रांसफार्मर क्या है? ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को घटाती है और बढ़ाती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज करती है। किस पर बेस है? म्यूचुअल इंडक्शन पर। ट्रांसफार्मर ये बन करके तैयार हो गया। इसकी कंस्ट्रक्शन में दो प्रकार से टाइपिंग की गई है। कैसी? एक है स्टेप अप, इंक्रीज द वोल्टेज। जब हम मुझे इंक्रीज वोल्टेज करना है सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा लेंगे। जब मुझे घटा लेना है तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में घटा देंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। नहीं समझ में आया? बढ़िया सा गया, नोट करें।
कंप्लीट कर लिया। समझ में आ गया सबको? अब इसकी वर्किंग को समझिए। व्हेन, जब इनपुट प्राइमरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुने, मैंने बताया है जब प्राइमरी से जोड़ देंगे, ये तो कॉइल है, बोलिए, तो क्या जनरेट हो जाएगा? ईएमएफ। जब प्राइमरी से जोड़ दिया जाता है तो क्या चेंज होगा? ईएमएफ चेंज होगा। कहाँ? इन प्राइमरी। भाई प्राइमरी से जोड़ोगे, कॉइल में करंट बहेगी ना, साउथ पोल बनेंगे, फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स जनरेट हो तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। तो आप लिख लें, when primary coil connected AC source, primary coil connected AC source, EMF change, EMF will be change, EMF will be change. But here we consider ideal transformer, here we consider ideal transformer. It means no resistance, no resistance in a primary coil. So no loss in flux, no loss in flux. लैंग्वेज समझ गए भाषा? कि प्राइमरी कॉइल को एसी से जोड़ देते हैं, ईएमएफ क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन मैंने क्या किया? ईएमएफ चेंज करने के बदले में कि अब हमारा चेंज ना हो, फ्लक्स में बदलाव ना आए, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए, तो इसके लिए मैंने क्या किया? इसके रेजिस्टेंस को, बोलिए, इसके रेजिस्टेंस को निगेजिबल कर दिया। तो जो फ्लक्स में चेंज होगा वो क्या होगा? फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होगी। जो चेंज होगा दोनों के टर्न्स क्या होंगे? सेम होंगे, फ्लक्स सेम हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम कर दिया। और प्राइमरी का रेजिस्टेंस क्या कर दिया? निगेजिबल कर दिया, जीरो कर दिया। तो जो फ्लक्स चेंज होगा दोनों में क्या होगा? सेम होगा। दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यह मैंने मान रखा है। तो क्या लिखेंगे? सेल्फ इंडक्शन इन प्राइमरी कॉइल। ध्यान से सुनो बेटा, लिखने से पहले, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, समझना इंपॉर्टेंट। वीडियो तो जब देख लीजिएगा। सेल्फ इंडक्शन इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू क्या? एन डी फाइव बाई क्या? डी टी। अब फाइव मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, क्यों? कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में है उतना नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में है। अब प्राइमरी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इक्वल टू का एन डी फाइव बाई डी टी। तो प्राइमरी में क्या हो जाएगा? पीपी। लेकिन इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पास करेंगी? सेकेंडरी कॉइल में। जब एक कॉइल के नियर में दूसरी कॉइल रख दिया जाता तो वहां म्यूचुअल इंडक्शन होता है। बोलो,
क्या होता है वहां पर? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ये लिखना पड़ेगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल टू, यहां भी क्या, एन डी फाइव बाई डी टी, सेकेंडरी सेकेंडरी हो जाएगा। माना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न सेम हैं, इसलिए फ्लक्स दोनों का क्या है? सेम है। मेरी बात समझ नहीं आ रही? आ रही है ना? तो मैंने क्या बताया कि एसी को प्राइमरी से जोड़ देंगे, ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स चेंज होगा। लेकिन मैंने क्या मान लिया? ट्रांसफार्मर आइडियल है, नो लॉस इन पावर, नो लॉस इन पावर, नो लॉस इन फ्लक्स, फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या किया? प्राइमरी के रेजिस्टेंस को नेगेजिबल कर दिया। जितने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में है उतने हमने सेकेंडरी में मान लिया। मेरे मानने का रीजन यही था कि आइडियल बना लें, नहीं तो फ्लक्स में बहुत चेंजिंग आएगी, हम कैसे डेरिवेशन करेंगे? आइडियल मान के कर रहे हैं, नहीं समझ? इसलिए दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, इसलिए दोनों में क्या, प्राइमरी का फ्लक्स मान लिया, सेकेंडरी का फ्लक्स क्या है? सेम है। इसके नंबर टर्न्स प्राइमरी के पी, सेकेंडरी के एस मान लिया। समझ में आ गई बात? बोलो भाई। अब इसके बाद क्या करना है? इन दोनों को रेशियो निकाल लें। रेशियो निकालेंगे बेटे, ES अपान EP, सेकेंडरी अपान प्राइमरी डिवाइड करें, दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? NS अपान NP। बोलो भैया, होगा कि नहीं? अब हमने क्या मान रखा है कि प्राइमरी कॉइल का, बोलो क्या मान रखा है? प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है? 0। तो जितना हमें इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी में मिलेगा, उतना वोल्टेज कहाँ मिलेगा बेटे? उतना ही वोल्टेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई हमने रेजिस्टेंस नहीं लिया है। तो जब रेजिस्टेंस 0 है तो जितना प्राइमरी का है उतना क्या हो जाएगा? प्राइमरी का जितना ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब जितना आपने पोटेंशियल लगाया यहाँ पर उतना ईएमएफ जनरेट हो गया। दोनों सेम है क्योंकि कोई विरोध करने वाला नहीं है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम। इसी प्रकार से सेकेंडरी में क्या करेंगे? सेकेंडरी का ईएमएफ इक्वल टू क्या? सेकेंडरी का वोल्टेज। मेरी बात समझ रहे हो ना? प्राइमरी का रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। तो जितना आप अप्लाई करेंगे उतना ही उसमें इन ईएमएफ जनरेट होगा। दोनों इक्वल हो गया। यही बात कहाँ है? सेकेंडरी की बात कर रहे। जितना आपने इंड्यूस में पाया उतना वहां पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, हमको सप्लाई मिल जाएगी। अब दोनों में रेशियो निकालिए, कुछ मिल रहा है? बोलिए। अरे भाई, ES अपान क्या है? EP इक्वल टू क्या है? NS अपान। तो ES अपान EP करोगे, ES किसके बराबर है? BS के, वोल्टेज अपान सेकेंडरी। और फिर किसके बराबर है? प्राइमरी के ना। तो ES अपान EP, NS अपान NP इक्वल टू क्या मान लिया? R। ये आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मतलब जो इनपुट पावर है उस आउटपुट पावर से भी लोग लगा देते हैं। इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट, मैं उसको भी कर रहा हूँ, पहले इसको समझिए। इस R को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। नोट करिए उसको। समझ में आ गया? फिर से बता दें, नोट करिए। NS सॉरी।
अब आगे देखिए, आगे का स्टेप क्या है। अभी इसको पूरा कंप्लीट हमको मिटाना नहीं, इसी में से कुछ वैल्यू और निकालेंगे बेटा। जब रेजिस्टेंस नेगेजिबल ले लिया तो नो लॉस इन पावर, क्योंकि पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट। तो आगे लिखें, इफ नो लॉस इन पावर, if no loss in power, input power equal to output power। इनपुट में क्या है बेटा, P, सेकेंडरी में क्या है, S, तो यहां एस एस कर दीजिए, यहां पी कर दीजिए। अब यहां निकालिए बी एस अपान बी पी इक्वल टू क्या, आई पी अपान क्या, आई एस। अब मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, यहां फिर आप कंपेयर करिए तो आपको उल्टा मिलेगा, क्या, आई एस अपान आई पी अपान आई एस, बी एस अपान बी पी। यहाँ पर मैं पहुँच गया। अब क्या मिलेगा, ई एस अपान ई पी, एन एस अपान एन पी इक्वल टू क्या आया। ये आपको मैंने एक कंप्लीट फार्मूला दे दिया फॉर न्यूमेरिकल के लिए। केवल करंट अपोज इन्वर्सली है, बाकी सब का रेशियो सेकेंडरी सेकेंडरी से ही है। सेकेंडरी टर्न, सेकेंडरी ईएमएफ, सेकेंडरी वोल्टेज पीपी है। केवल आप करंट में क्या पाएंगे बेटा, चेंज पाएंगे। इसको भी आप लिख लें। अब दूसरी बात फिर देखिए ध्यान से, अगर मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए तो आर की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए। स्टेप डाउन चाहिए बेटे, तो आर की वैल्यू एक से कम। ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन पूछा है, अक्सर पूछा गया है, ध्यान दीजिए। बड़ा आसान है। आर की वैल्यू अगर ग्रेटर ले लेंगे तो ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें क्या होगी, ग्रेटर होंगी। ये सब क्या होगी, ग्रेटर। क्या, एन एस, ई एस, बी एस, आई पी क्या होगा, छोटा होगा। अब ये वैल्यू एक से बड़ी करेंगे आप, ये सब जाके यहाँ इसका स्थान लेंगे कि नहीं लेंगे, बोलिए। ये इनका, इनको रिप्लेस करेंगे वन से, वन से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे वैल्यू क्या हो जाएंगे, बड़ी की तरफ हो जाएंगे। तो ये सब बड़ा कर दीजिए आप। अच्छा, बीपी की जगह बी एस, ठीक कर रहे हैं आप। ठीक, इसी को उल्टा कहाँ हो जाएगा, एस डाउन में। ये बेटे अक्सर बोला पूछा गया है, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। मेरी जिम्मेदारी आज पढ़ाने के बाद ख़त्म हो गया। आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंप्लीट, कंप्लीटेड बेटा। आगे लिखिए।
अब आप लिखो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो बेटा, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? ईटा से डिनोट करते हैं। अब है क्या एफिशिएंसी? रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर is known as efficiency of transformer। तो यहाँ पर बेटे आप फिर लिख लेंगे सेकेंडरी क्या है, बी एस, आई एस, बी पी, आई पी। अब लास्ट बचा है बेटा एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉस में आप लिखें कॉपर लॉस, फ्लक्स लॉस, ईडी लॉस, ह्यूमनिंग लॉस। लास्ट बेटा अब तो सिलेबस में कट गया है, इसलिए नाम सुनने से आपको अलग सा लगेगा, हिस्टैरिसीस लॉस। यह बेटे हमें फोर टाइप के लॉसेस ट्रांसफार्मर में पाए जाते हैं। जैसे कॉपर लॉस क्या है कि जो बाइंडिंग की जाती है उसके द्वारा हमें जो लॉसेस मिलते हैं उसे मोटा पतला कर करके इसे अगर हमने मोटा तार लगा दें तो लॉस को कम कर दिया जाएगा। कैसे? आर इक्वल टू क्या, रो एल अपान एरिया। मोटा तार कर दिया जाएगा तो एरिया क्या बढ़ेगी, उसकी इंक्रीज कर जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वहाँ लॉस को कम किया जा सकता है। अगर आता है आप एग्जाम में बना के लिख लेंगे, ऐसे पूछा जाता है। फ्लक्स लॉस क्या है? जब दोनों कॉइल को दूर दूर रखेंगे आप तो फ्लक्स क्या करता है, लीक करता है। फ्लक्स क्या करेगा, लीक कर जाएगा, इसीलिए फ्लक्स लॉस क्या है, उसको कम करने को मिनिमाइज करने का तरीका है दोनों को पास पास कर दीजिए। ईडी लॉस, अब तो सिलेबस में ईडी करंट हट गया है। ईडी करंट मीन जो सर्कुलर फॉर्म में करंट अपोज करती हैं उसे ईडी लॉस कहते हैं। ह्यूमनिंग लॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपने सुना होगा कि जब कभी भी ट्रांसफार्मर के पास जाइए तो हमेशा बेटा गुनगुनाता रहता है, गुनगुनाता रहता है। तो मैग्नेटो स्ट्रक्शन के कारण जो ह्यूमनिंग लॉस होता है, लिख लो मन कहे, मैग्नेटो स्ट्रक्शन हम लिख दे रहे हैं, मैग्नेट से बना है मैग्नेटो स्ट्रक्शन के कारण बेटे हमको ह्यूमनिंग लॉस मिलता है। और ट्रांसफार्मर एसी के लिए काम करता है बेटा, डीसी के लिए नहीं काम करता है। वोल्टेज को बढ़ाता है, पावर को कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। बात समझ रहे हैं इनको? केवल एम्पलीफायर ऐसा है जो वोल्टेज और करंट को दोनों बढ़ाता है। आप कहीं लिख लीजिएगा समरी में, एम्पलीफायर यूज फॉर एसी नॉट फॉर डीसी। ये डीसी के लिए काम नहीं करता। दूसरी बात,
अगर आपको वोल्टेज और करंट दोनों को इंक्रीज करना है बेटे, दोनों को चेंज करना है, तो क्या लगाएंगे वहाँ पर? एम्पलीफायर। ये भी आप लोगों के सिलेबस में अब पढ़ाया जाता था, हट गया है, अब नहीं रहा। अब बेटे हम न्यूमेरिकल को अब वीडियो बनाएंगे एनसीईआरटी के, कोशिश करेंगे सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। चैप्टर को मैंने आज कंप्लीट कर दिया है, मेरे बच्चे बहुत ढंग से, बढ़िया से, ध्यान से पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।